पेन पेपर लेके बैठिए, सॉल्व करते हुए चलिए और जरूर कमेंट करके बताएंगे कितने प्रश्न आपके सही हो पाए। जैसे यहाँ पर लिखा है कलाई का संबंध घड़ी दिया है, तो उसी प्रकार से अंगुली का संबंध क्या होगा। तो आपको पता है दोस्तों, हम लोगों का इस तरीके से जो यहाँ पर हम लोगों का जो हाथ होता है, यानी कि इस जगह से इस जगह पर, तो जो हम लोगों का इस तरीके से यहाँ पर हाथ जैसे है, तो यहाँ पर हम लोगों का क्या पहनते हैं दोस्तों, तो घड़ी पहनते हैं, यानी कलाई का संबंध लिखा है घड़ी, तो कलाई पे हम लोग क्या पहनते हैं, तो घड़ी पहनते हैं। तो उसी प्रकार से अंगुली में हम लोगों का क्या पहनते हैं दोस्तों, तो इस तरीके से आप मान सकते हैं कि अंगुली में हम लोग क्या पहनते हैं, तो अंगूठी पहनते हैं, यानी इस जगह पर क्या हो जाएंगे दोस्तों, अंगूठी हो जाएगा। अगर यहाँ पर देखा जाए तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जैसे यहाँ पर लिखा है कलाई का संबंध घड़ी, यानी कलाई पे जो हाथ है उसके जो कलाई होता है वहां पर घड़ी पहनते हैं, तो उसी प्रकार से अंगुली में क्या पहनते हैं, तो अंगूठी पहनते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कई बार रिपीट कर चुका है इस टाइप का क्वेश्चन, एनालॉजी यानी सदृशता बार बार रिपीट किया अलग अलग एग्जाम में। तो देख लीजिए कि कलाई का संबंध लिखा है घड़ी, तो कलाई पे हम लोग घड़ी पहनते हैं, तो अंगुली पे हम लोग क्या पहनते हैं दोस्तों, अंगूठी पहनते हैं। अगला प्रश्न क्या आता है दोस्तों, जैसे आपके सामने प्रश्न आता है एक बार जरूर ट्राई करके देखेंगे आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे 21 का संबंध यहाँ पर 36 लिखा है, तो 13 का संबंध क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है। तो चलिए बताते हैं, जैसे दिया गया 21 और हम लोगों के सामने 36, तो इसको देखना है कि आखिर ऐसा क्या कर दें कि 21 में क्या जोड़ दें या घटा दें जो कि हम लोगों के सामने 36 हो जाए। उसी तरीके से यहाँ पर समानुपात का चिन्ह दिया गया है और 13 का संबंध पूछ रहा है कि क्या होगा, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। बड़ा इंपॉर्टेंट ये वाला भी सवाल है, तो आपको बताते हैं उसने क्या किया। 21 आखिर ऐसा क्या कर दे, मान के चलिए कि बहुत सारा स्टूडेंट ई करेगा कि 15 इसमें अगर जोड़ दिया जाए, तो हम लोग 15 अगर जोड़ देंगे तो क्या नहीं हो जाएगा, 5 1 6 2 1 3 हो जा रहा है। उसी प्रकार से इसमें आप क्या करेंगे दोस्तों, 15 जोड़ देंगे, तो 15 जोड़ेंगे तो 5 3 8 1 1 2 28 आएगा, जो किसी ऑप्शन में है ही नहीं। तो क्या ये लॉजिक यहाँ पर चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। तो एक दूसरा लॉजिक ढूंढना होगा कि आखिर 21 में ऐसा क्या करना है। ये लॉजिक आज हम कर देते हैं, 21 गुना क्या कर दीजिए दोस्तों, 2 कर दीजिए, अब माइनस क्या कर दीजिए, 6 कर दीजिए। 21 दूना 42 हो जाएगा। अब 42 में जैसे ही 6 घट जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। देखिए ना, इसी तरीके से आप इसमें भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि कुछ अलग करना है। जैसे आपके सामने सवाल आया वैसे ही लॉजिक, वहां पर 2 से गुना किया, यहाँ भी वही काम करेंगे, 13 गुना 2 कर देंगे माइनस 6। ये 2 और 6 कहाँ से आया, तो अपने मन से एक लॉजिक लगाए कि आखिर कैसे लिखा था, यहाँ से जो 36 कैसे लिखा, 21 से 36, उसी प्रकार से 13 से हम लोगों का क्वेश्चन मार्क है क्या आएगा, तो 13 दूना क्या हो जाएंगे दोस्तों, 26 हो जाएगा, और 26 में 6 घटा देंगे तो आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, 20 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए। अलग अलग टाइप के अलग अलग चैप्टर में जितने भी टाइप का, हर एक टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जो बार बार रिपीट किया और पूछे गए। तो इस प्रश्न का आंसर 20 सही होगा। अगला प्रश्न आ जाए दोस्तों हम लोगों के सामने, ये वाला भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट। स्वेटर है, टोपी है, ऊन है, इसका कौन सा वेन आरे बनेगा, यानी वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो चलिए बताते हैं, देखिए कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा और कितना इंपॉर्टेंट। सबसे पहले यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस जगह पर ही लिख लेते हैं स्वेटर, ये हो गया हम लोगों का स्वेटर। यहाँ पर हो जाएगा इस तरीके से हम लोग क्या बना लिए, स्वेटर, यानी कि कुछ स्वेटर किसके हो जाएंगे दोस्तों, तो ऊन के हो जाएंगे। आपको पता है कि कुछ स्वेटर आपका किसके बनते हैं, तो ऊन के बनते हैं, और कुछ टोपी भी आपको पता है कि ऊन का बनते हैं, तो यहाँ पर टोपी लिखा जाएगा और इस तरीके से हो जाएगा। यानी कहने का बात किया जाए तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। देखिए हम क्या करते हैं कि जितने भी क्वेश्चन टीसीएस ने यानी कि प्रीवियस में एग्जाम आए, चाहे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस, आर्मी, नेवी, अग्निवीर या कोई स्टेट एग्जाम, तो हर एक एग्जाम का जो प्रश्न का सॉल्यूशन दिया, जो आंसर दिया वही बताते हैं, ऐसा नहीं कि कोई गलत बताते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्वेटर, टोपी, ऊन। तो आपका अगर आंसर कोई सी करेगा तो कोई डी करेगा, तो सब गलत हो जाएगा, क्योंकि टीसीएस ने जो आंसर दिया है, क्या दिया है, स्वेटर, टोपी, ऊन। इस प्रश्न का आंसर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस तरीके से वेन आरेख यानी वेन डायग्राम बनेगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर।
देखिए अगला प्रश्न यह दोस्तों हम लोगों के सामने कर रहा है, उस उत्तर आकृति को जो तीसरी प्रश्न आकृति से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से दूसरी पहली आकृति से संबंधित है। यानी कहने का मतलब उसका है कि इस तरीके का संबंध इसमें दिया है तो उसी प्रकार का संबंध इसमें दिया है। यहाँ पर बोल दिया है कि जैसे तीसरी आकृति से संबंधित उसी प्रकार से आपको चुनना है, जैसे कि पहला दूसरा से दिया गया। तो क्या किया, जैसे एक गोला है तो गोले को इसमें क्या कर दिया दोस्तों, इसमें इस तरीके से इसमें उसमें लगा दिया। तो इसी प्रकार से यहाँ पर देखा जाए जैसे कि इस तरीके से और फिर हम लोगों के सामने इस तरीके से और यहाँ से फिर इधर से और फिर इधर से क्या, तो इसमें भी आप क्या करेंगे दोस्तों, वही काम कर देंगे, यानी एक यहाँ से डाल देंगे और एक यहाँ से डाल देंगे। तो ऐसा हो जाना चाहिए। तो ऐसा देखिए ए में नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत सारा कर दिया, बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कुछ ऐसे भी प्रश्न मिलेगा जो 2 सेकंड में आप कर सकते हैं और किसी में आपको कुछ सेकंड और भी ज्यादा लग सकते हैं, 40 सेकंड 50 सेकंड तक लग जाए। तो घबराना नहीं है क्योंकि हर एक प्रश्न को आपको उचित ढंग से समझते हुए चलना है। तो इस प्रश्न का आंसर डी क्या हो जाएगा, सही होगा। आपको किसी भी प्रश्न में डाउट लगता है, नहीं समझ पाते तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। कौन सा पैटर्न निम्नलिखित आकृति जैसा दिखता है, यानी कहने का मतलब निकटतम समानता दिया गया है कि जैसे ये फिगर है, ये ए के जैसा दिख रहा है, बी जैसा दिख रहा है, सी दिख रहा है, डी दिख रहा है, उसी तरीके से ढूंढना। वही कह रहा है कि कौन सा पैटर्न आकृति जैसा दिखता है, आकृति जैसा जो आकृति में वैसा ही दिखना चाहिए। तो यहाँ पर अगर गौर से देखेंगे दोस्तों तो इसमें तीर का जो निशान दिया है, एरो का निशान ऊपर से दिया और सटा हुआ है, और एक जो यहाँ पर ये देखिए एक जो हम लोगों का मुखड़ा दिख रहा है वो क्या है दोस्तों, ऊपर और तीर नीचे है। तो इसमें देखिए ये तो दोनों एक जगह कर दे रहा है, ये पॉसिबल है क्या, नहीं है, इसीलिए हटा दिए। इसमें देखिए ये तीर का निशान किधर से दे दिया है, एरो का निशान, इस पे गौर करेंगे तो देख लीजिए किधर से कर रहा है, ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर यहाँ पर देखा जाए कि हाँ, तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर एकदम निकट जैसा दिख रहा है। जैसे देखिए तीर का निशान ऊपर, यहाँ पर एक कोना पे, और ये भी मुखड़ा जो दिया गया है ये एक कोना पे। इसमें देखिए तीर का निशान, एरो का निशान किधर कर रहा है, नीचे कर रहा है। तो ये सभी गलत हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर सी वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा पैटर्न निम्नलिखित जैसा दिखता है, तो सी वाला क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया गया हम लोगों के सामने, कह रहा है कि सभी लड़के जो है लड़कियां हैं, तो बना लेते हैं। और सभी लड़कियां क्या है दोस्तों, बंदर है, यानी कि इस तरीके से बनेगा, सभी लड़के, यहाँ पर हमने कर दिया सभी लड़के क्या हो जाएंगे, कह रहे सभी लड़के जो है लड़कियां हैं। बना लेते हैं डायग्राम को, सभी लड़के क्या हो जाएंगे, लड़कियां हो जाएंगे। तो इस तरीके से इसको बना लिया हमने, सभी लड़के क्या हो जाएंगे, लड़कियां। और सभी लड़कियां क्या है, बंदर है। तो यहाँ पर हम लोगों का हो गया सभी लड़कियां क्या हो जाएंगे दोस्तों, बंदर हो जाएंगे। यहाँ पर जैसे इस तरीके से होगा, यानी सभी लड़के क्या हो जाएंगे, बंदर हो जाएंगे। तो इस तरीके से डायग्राम बना लेंगे और इस तरीके से इसको कर देंगे। अब हो चुका। अब देखिए हम लोगों का निष्कर्ष में उसने क्या कहा है, कहा कि सभी बंदर लड़के हैं। क्या सबटो बंदर जो है इस लड़के के अंदर में जा, सभी बंदर लड़के हैं। तो बड़ा गोला तो बंदर का है, क्योंकि इतना बड़ा गोला किसका है दोस्तों, बंदर का है। तो उन लड़के के अंदर में जा पाएगा नहीं, कह रहा सभी बंदर लड़के हैं। तो ये बात गलत हो जाएगा, क्योंकि सबटो बंदर लड़के का अंदर में नहीं जा पाएगा, क्योंकि बंदर का डायग्राम बहुत बड़ा है और लड़के का बहुत छोटा है, तो उसमें नहीं जा पाएगा। कह रहा सभी बंदर लड़के हैं, तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि सब बंदर उस लड़के के अंदर में कैसे जा पाएगा, लड़के का डायग्राम क्या है, बहुत छोटा है। तो ये वाला बात क्या हो जाएगा हम लोगों का, बिल्कुल गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है कि सभी लड़के बंदर है, तो हाँ अब ये बात सही हो जाएगा, सभी लड़के, क्योंकि जितना भी लड़का है वो बंदर के अंदर में है। जितना भी लड़का है दोस्तों ये किसके अंदर में है, बंदर के अंदर में। देख लीजिए, कह रहा है सभी लड़के बंदर है, तो ये बात बिल्कुल सही कह रहा है कि जितना भी लड़का है वो बंदर के अंदर, मतलब बंदर के अंदर में ही है। तो ये वाला बात आपका बिल्कुल सही होगा कि जितने भी लड़के हैं सब क्या है दोस्तों, बंदर है, क्योंकि जितना भी हिस्सा लड़का का है वो बंदर के अंदर में है। तो ये बात दूसरा वाला बिल्कुल सही होगा। यानी कहने का मतलब केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता, ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। आपको कंफ्यूजन होता है तो आप जरूर कमेंट करेंगे।
अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, हम लोगों के सामने एक कोडिंग डिकोडिंग का सवाल दिया गया है। जैसे कह रहा है एक निश्चित कोड भाषा में इस प्रकार से दिया गया है, यानी कि सबका कोड दिया गया तो आपसे रिटर्न का पूछा जा रहा है। जैसे रेड का है, चैट का दिया गया है तो रिटर्न का पूछा गया। तो कोई बात नहीं, आप ऐसे लिख लीजिए। जैसे यहाँ पर आर हो गया, फिर हम लोगों के सामने ए हो गया, और क्या दिया है दोस्तों, टी दिया है। तो इसका देखिए आर का स्थान एबीसीडी में क्या होता है, कोडिंग डिकोडिंग करना है ना, तो ये हो जाएगा 18। ए का क्या होता है दोस्तों, 1 होता है, और टी का क्या होता है हम लोगों के सामने 20 होता है। यानी ए के लिए 1, टी के लिए क्या होता है 20। तो इसको जैसे ही आप जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 18 1 19 और 20 कितना हो जाएगा। तो अच्छा, यहाँ पर देखा जाए कि 18 और 1 19, तो यहाँ पर लग रहा है कि अपने मन से एक जोड़ना होगा। क्या 18 1 19 20 39 हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, 39 हो जा रहा है। इसमें देखिए जैसे ही जोड़ेंगे कहीं गलती नहीं, 18 1 19 बाकी सब सही है। तो इसमें एक अपने से जोड़ना होगा। एक ई क्या किया है दोस्तों, अपने से जोड़ेंगे तब जाके आपका कितना हो जाएगा, 40 आएगा। अपने से उसने एक इसमें जोड़ा है, यानी यहाँ पर रुक जाइए, इधर ही करते हैं क्योंकि यहाँ पर ठीक रहेगा। यहीं से बराबर देके और कर देते हैं, यानी 18 1 19 और 20 क्या हो जाएंगे दोस्तों, 39 हो जाएगा। तो 39 में आपको क्या करना है, +1 अपने मन से करना है। +1 क्या करना है, अपने मन से, तब जाके आपका क्या हो जा रहा है दोस्तों, 40 आएगा। इसी तरीके से आप इसका चल देते हैं, यानी कि यहाँ पर ये वाला का हो गया। अब दूसरा वाला का चलते हैं। जैसे कि इसमें देख लेते हैं सी, फिर लिखा है एच, फिर हम लोगों के सामने ए, और क्या लिखा है दोस्तों, टी लिखा है। तो सी का आपको पता है कि 3 होता है, एच का हम लोगों के सामने क्या होता है 8 होता है, ए के लिए 1 होता है, और टी के लिए आपका कितना होता है दोस्तों 20 होता है। तो इसको जोड़ लीजिए तो देखिए 8 3 11, एक क्या हो जाएंगे दोस्तों 12 20 32। हाँ, इसमें भी हम लोगों का देखिए जोड़ने के बाद आपका कितना आ रहा है, तो 32 आ रहा है। तो 32 में क्या किया है, +1 अपने 1 से कर दिया। +1 क्या करना है, अपने मन से करना है। तो 32 एक क्या हो जा रहा है, 33 हो जा रहा है। तो बिल्कुल ये वाला बात यहाँ तक तो हम लोगों का फुलफिल कर गया। अब हम लोग चल देते हैं जिसका निकालना है। जैसे रिटर्न का निकालना है तो चलिए आर हो गया, फिर हम लोगों के सामने ई हो गया, आर ई, उसके बाद इधर बढ़ेंगे तो टी हो गया, फिर हम लोगों के सामने यू हो गया, आर हो गया, और क्या दिया है दोस्तों, एन दिया गया। तो सबका ले लीजिए। आर का स्थान एबीसीडी में कितना होता है, हम लोगों के सामने 18 होता है। और ई के लिए देखा जाए तो ई के लिए हम लोगों के सामने क्या हो जाएंगे दोस्तों, 5 हो जाएगा। थोड़ा इधर यहाँ पे लिख देते हैं, कोई हड़बड़ी नहीं है, 5 हो जाएगा। और टी के लिए हम लोगों के सामने क्या हो जाएंगे दोस्तों, 20 हो जाएगा। और यू के लिए हम लोगों के सामने क्या हो जाएंगे, 21 हो जाएगा। और आर के लिए क्या हो जाएंगे दोस्तों, 18 हो जाएगा। और एन के लिए क्या हो जाएंगे दोस्तों, प्लस यहाँ पर 14 हो जाएगा। क्या आ जाएंगे, एन के लिए प्लस क्या करना है दोस्तों, 14 कर देना। ये देखिए इसका ले लिए, आर के लिए ये हो गया, यू के लिए हो गया, टी के लिए हो गया, और ई के लिए यहाँ पर हमने लिख दिया। सब के लिए दे दिए कोडिंग डिकोडिंग। अब जोड़ लेता है तो 8 4 12 1 13, 13 और 5 कितना हो जाएंगे दोस्तों, तो 18, और 8 जोड़ेंगे तो 18 8 यानी कि हो जाएगा हम लोगों का 26। तो इधर रहा 2, तो 1 1 2 और 2 4 2 6, और एक क्या हो जाएंगे दोस्तों 7, और 2 क्या हो जाएंगे 9। तो 96 आ गया। 96 जैसे देखिए यहाँ पर हम लोगों का कितना आ गया, 96 आ गया। तो आपको क्या बोलेंगे, एक अपने मन से जोड़ना होगा। तो 96 में जैसे ही आप 1 जोड़ देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 97 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो ये वाला कोडिंग डिकोडिंग काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए किस तरीके से हमने कोड किया और सबके सामने। जैसे यहाँ पर एच के लिए आप बोल सकते थे 8 है, ए के लिए क्या बोल सकते हैं दोस्तों 1 है, निकल गया। इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा, कोडिंग डिकोडिंग। आपको पता है कि कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है, ए से लेकर हम लोग यहाँ पर बता देते हैं थोड़ा सा बेसिक बात। जेड तक क्या होता है दोस्तों, 26 लेटर होता है। तो ए का 1 होता है, बी का क्या होता है 2 होता है, सी का 3 होता है, डी का 4, ई का 5, इस तरीके से। तो वही कोडिंग डिकोडिंग किए तो आपका आंसर क्या निकल गया, 97 हो गया। देखिए आप ऐसे ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, इस तरीके से टोटल जेड तक में 26 लेटर होते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, हम लोगों के सामने कर रहा है, एक फोटोग्राफ में एक व्यक्ति को अनीता ने कहा कि उसकी माँ का पुत्री जो है मेरी माँ है। अच्छा, तो एक फोटोग्राफ में एक व्यक्ति को अनीता ने कहा कि उसकी, तो पहले यहाँ पर क्या बना लेते हैं, व्यक्ति बना लेते हैं। ध्यान से देखिएगा कि कैसे कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक फोटोग्राफ है, यही फोटोग्राफ है, यही, और कहीं नहीं जाना है, यही हम लोगों का इस तरीके से फोटोग्राफ बना लिए कि हाँ सर, एक फोटोग्राफ में एक व्यक्ति को अनीता ने कहा कि उसकी जो माँ है, व्यक्ति की क्या है दोस्तों, माँ है। यहाँ पर हम लोग माँ बना लिए, व्यक्ति की माँ
माँ की जो पुत्री है, इस माँ का क्या दोस्तों पुत्री है, तो इस जगह पर हमने कर दिया माँ की जो पुत्री है, उसने कहा है माँ की पुत्री जो है मेरी माँ है। मेरी माँ यानी किसकी दोस्तों, तो अनीता की। यहाँ पर हो जाएगा अनीता, यानी अनीता की ई क्या है दोस्तों, माँ है। यहाँ पर अनीता की ई क्या हो जा रहा है हम लोगों के सामने, माँ हो जा रहा है। ठीक है, अनीता की माँ है तो उस व्यक्ति से कैसे संबंधित है, देखिए यहाँ पर अब कैसे निकालेंगे, व्यक्ति से यानी इसका ई क्या है, किधर से दिया है, से उधर से दिया है। अगर इधर से पूछता तो मामा हो जाता है, उधर से पूछा है तो क्या हो जाएंगे दोस्तों, भतीजी या भांजी हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अरे देखिए ना, व्यक्ति हो गया व्यक्ति की माँ, तो माँ का जो पुत्री हुआ, ये दोनों भाई बहन हो गया, व्यक्ति और इसका पुत्री, और इस पुत्री का जो अनीता यानी कि पुत्री हुआ, तो व्यक्ति का कौन लगेगा, भतीजी या भांजी आएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट कर चुका है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न लिखा जाए, यदि कंपास को, देखिए सबसे पहले यहाँ पर समझा देते हैं, डायग्राम से समझा देते हैं, एकदम क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर एक होता है दोस्तों हम लोगों के सामने पूर्व, और इसको हम लोग इस साइड में क्या लेते हैं, पश्चिम। ये एकदम हमेशा के लिए फिक्स रहता है क्वेश्चन में, इसी तरीके से आपको बनाना। ऊपर में आपका उत्तर होता है और नीचे आपको क्या करना है दोस्तों, दक्षिण लेना है। इस तरीके से आपको दक्षिण करना है। अब सब चीज हो चुका है, उसने ये देखिए एक डायग्राम और इधर से भी हो सकता है, और एक डायग्राम आपका क्या हो सकता है, इधर से भी इसमें लाइन जा सकता है, क्योंकि बीच वाला कर रहा है। यदि कंपास जो है पूर्व को उत्तर पूर्व, यानी यहाँ से क्या कर रहा है दोस्तों, ई हो गया उत्तर पूर्व, क्योंकि इस बीच में लेंगे तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व हो जाएगा। ये क्या हो जाएंगे दोस्तों, उत्तर पूर्व। तो देखिए कितना चला है, 45 डिग्री चला है, और किधर, तो हम लोगों का यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा। देखिए इस तरीके से कि ये बीच वाला क्या हो जा रहा है, उत्तर पूर्व हो जा रहा है। तो ये वाला से यहाँ पर ऐसे कर देते हैं, हाँ 45 डिग्री हटाइए ना, उसको लेके कर देंगे ना, समझ में आ जाएगा कि हाँ सर यहाँ से वो चला है, इस पे चला है, इस पे चला है, तो 45 डिग्री चला है उत्तर पूर्व। उसी प्रकार से अब कह रहा है कि बताइए पश्चिम क्या हो जाएगा, तो पश्चिम यहाँ है, तो यहाँ से अगर ये वाला दिशा पे जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे दोस्तों, दक्षिण। हम लोगों का क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। यहाँ पर ये वाला अगर लेंगे तो ये क्या हो जाएंगे दोस्तों, दक्षिण पश्चिम, क्योंकि बीच वाला दिशा देखिए ना, तो ये क्या हो जाएंगे, दक्षिण पश्चिम। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही होगा। जिस तरीके से वहां पर आप 45 डिग्री चल रहा है, कौन सा दिशा, तो देखिए इस तरीके से आप स्टार्ट किया है, तो इसी तरीके से जाएंगे ना दिशा घूमते हुए, तो उस तरीके से लेना है। तो वही अगर पश्चिम क्या हो जाएगा, तो पश्चिम क्या हो जाएंगे दोस्तों, दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। समझने का थोड़ा सा प्रयास कीजिए कि यहाँ से यहाँ पर आएंगे तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम, क्योंकि 45 डिग्री यहाँ पर उस तरीके से चलना है। जैसे उधर चले आगे, इधर भी हम लोग आगे चलेंगे। इसी तरीके से देखिए ना, घूमते हुए जाएगा इस तरीके से। तो आपको पता हो गया कि हाँ सर 45 डिग्री चला है, तो इस प्रश्न का आंसर दक्षिण पश्चिम होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया है कि करा कि कौन सा अक्षरा कोटिया सेट दी गई श्रृंखला का अनुसरण, यानी एक श्रृंखला दिया है, एक सीरीज दिया गया है, और एक क्वेश्चन मार्क की जगह पर वो कह रहा है कि क्या आना चाहिए। तो चलिए बताते हैं, यानी इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर, और देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। एस है, उसको क्या लिखा है उसने, 81 दिया गया। और ये भी पूछा गया है क्वेश्चन आपका रेलवे के एग्जाम में आया हुआ है, कोई एसएससी का है तो कोई बैंक। आपको पहले ही बता चुके हैं कि हर एक क्वेश्चन क्या है, प्रीवियस ईयर का है। तो यहाँ पर ओ हो गया, और यहाँ पर हम लोगों के सामने क्या दिया है, 49 दिया गया है, और कोमा। उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो एम, और क्या लिखा है दोस्तों, इसको एम को उसने क्या लिख दिया है, एम को यहाँ पर ऐसे ही कर देते हैं, यहाँ पर अगर देखा जाए इस तरीके से, और एम को उसने क्या लिखा है, यहाँ पर 36 दिया गया है, ठीक है, कोमा। उसी प्रकार से के को उसने क्या लिखा है, यहाँ पर जैसे करेंगे तो उसने 25 दिया है। लेकिन आपको एकदम समझ में आ जाएगा, डायग्राम से अगर देखेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा कि हाँ सर ई क्या है, ई हो जाएगा हम लोगों का 9 का स्क्वायर। इस जगह पर क्या है दोस्तों, 9 का स्क्वायर। अगर इस जगह पर बात किया जाए, हम लोग 8 का स्क्वायर ले लेते हैं, तो 8 का स्क्वायर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। 8 के बाद देखा जाए 49 जो है, इस 7 का क्या है दोस्तों, स्क्वायर है। उसी प्रकार से 36 देखा जाए तो 6 का स्क्वायर, और 25 क्या है दोस्तों, हम लोगों के सामने 5 का स्क्वायर। तो हो चुका है, यानी कि इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा दोस्तों, 64 आएगा। और 64 के बाद देखिए एक लॉजिक और देखना है कि क्या हम लोगों का पैटर्न चला है। जैसे देखिए एस से अगर ओ हम लोगों का क्या घटा देंगे, जैसे ओ से यहाँ देखिए, अब ओ से यदि एम पे जा रहे हैं तो यहाँ पर पता चल रहा है कि ओ से एम पे गया है ना, तो 2 लेटर का कमी क्या है। एम से यदि इसी प्रकार से के पे गया है तो यहाँ भी 2 लेटर का कमी क्या है।
लेटर में। उसी प्रकार से एस से जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो इस जगह पर यानी कि 2 लेटर का क्या कर देंगे, कमी कर देंगे, तो यहाँ पर क्यू हो जाएगा। और क्यू में से आप जैसे ही आप यहाँ पर 2 लेटर का कमी कर देंगे तो आपका क्या हो जाएंगे दोस्तों, ओ हो जाएगा। यानी लेटर में उसने क्या किया है, 2 का कमी किया है। सब लेटर को, इस लेटर को देख लीजिए आप ध्यान से कि हाँ सर इसमें क्या क्या उसने 2 का कमी किया हुआ है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यू और हम लोगों का 64 आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन है तो कैसे करेंगे श्रृंखला सीरीज वाले। देखिए लेटर में 2-2 का कमी और बाकी क्या दिया है, स्क्वायर दिया था। अगला प्रश्न देखा जाए 11 नंबर क्वेश्चन समझने का प्रयास करेंगे। दी गई श्रृंखला में अगले आकृति क्या होगा। ये जो क्वेश्चन मार्क लगा है दोस्तों वहां पर ए बी सी डी इनमें से कौन सा करना होगा। तो देखिए आपको बताते हैं कि कैसे करेंगे। जैसे इस एस को क्या किया, यहाँ पर उसने दर्पण लगाकर इसको फिगर कर दिया। ये दर्पण लगा यानी पहली आकृति का संबंध दूसरी आकृति दिया। उसी प्रकार से हम लोगों का तीसरी आकृति क्या हो जाएंगे दोस्तों, चौथी से। यहाँ पर भी आप क्या लगा लीजिए, दर्पण लगा लीजिए। और इस एल को जब दर्पण में देखेंगे, आपको पता है कि दर्पण में दाएं हाथ बाएं दिखता है और बाएं हाथ दाएं दिखता है, तो उसी एक तरीके का पारस्पर प्रतिबिंब बनता है। ये एल को जब देखने जाएंगे ना तो इस तरीके का एल बनेगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए से होगा। दर्पण में देखना है, मिरर में देखना है, यानी जैसे ही आप जिसको बोल सकते हैं आईना जिसको बोला जाता है, तो इस तरीके से आप कहेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए 12 नंबर क्वेश्चन दिया है कि उस चित्र का चयन करें जो समूह से संबंधित में है। और इस टाइप का क्वेश्चन हम देखें सब तो एग्जाम में पूछा गया है, कई बार रिपीट कर चुका है कि इसमें से एक क्या है दोस्तों अलग है, इनमें से कौन सा एक अलग है जो समूह से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर बता देते हैं कि ए को लिखने के लिए कितना हम लोगों का रेखा का प्रयोग हो रहा है, तो 3 का। यहाँ पर एक बात लिखेंगे दोस्तों यानी कि लाइन का यानी रेखा का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर लिख देते हैं रेखा का प्रयोग हुआ है, रेखा का प्रयोग हुआ है। क्या रेखा का प्रयोग हुआ है वो भी बात बताए, रेखा का प्रयोग किया है। तो अब आपको समझ में आ जाएगा कि ए को लिखने के लिए 3 लाइन, ये देखिए ए को लिख रहे हैं तो 3। उसी प्रकार से एफ को लिखना है दोस्तों, यहाँ पर जैसे एफ को लिखेंगे तो एफ में देखिए एक पहले देखिए अभी एक हुआ, एक के बाद इधर 2 और इसको करेंगे 3। उसी प्रकार से जेड को ऐसे लिखेंगे तो जेड में भी तो 3, इस तरीके से 3 रेखा का प्रयोग। लेकिन ई को जैसे ही लिखने के लिए जाएंगे तो ई में कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 रेखा का प्रयोग किया है। यानी जो फिगर बना है ए को लिखने के लिए 3 रेखा, एफ को लिखने के लिए 2 रेखा, जेड को लिखने के लिए 3 रेखा, लेकिन ई को लिखने के लिए ई जैसे लिखे, ई देखिए 1 रेखा, 2 रेखा, इधर 3 रेखा, 4 रेखा। तो इसीलिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, चौथा वाला आकृति, और चौथा वाला को ऑप्शन नंबर ए में रखा है। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझना होगा कि हाँ सर ए को इस प्रकार से लिखा है, जेड को इस प्रकार से लिखा है, सब में 3-3 रेखा का प्रयोग किया तब लिखा है। ए को लिखने के लिए 3 रेखा, एफ को लिखने के लिए 3 रेखा, जेड को लिखने के लिए 3 रेखा, लेकिन ई को लिखने के लिए 4 रेखा का प्रयोग हो रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इन सभी बातों को हटाते हुए क्या हो जाएगा, इसका चौथा हो जाएगा, क्योंकि ई को लिखने के लिए हम लोग 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन का प्रयोग किए हैं। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए 13 नंबर क्वेश्चन दिया है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको पता है कि बराबर पूछता और पूछते ही गया है। कह रहा है यदि प्लस का अर्थ गुना, यानी जहां कहीं प्लस दिखे उसके जगह पर आपको क्या प्रयोग करना है, गुना। माइनस का अर्थ कर रहा है भाग, यानी जहां कहीं माइनस दिखे तो उसके जगह पर भाग करना है। गुना का अर्थ प्लस, यानी जहां कहीं गुना दिखे वहां पर आपको क्या करना है, प्लस कर देना। और जहां कहीं भाग दिखे तो वहां पर हम लोगों के सामने क्या दिखना है, माइनस दिखना है। तो इस तरीके से आपको लेना है। अब देखिए इतना तो ले लिए, इतना लेने के बाद आपको सवाल को कैसे करना है कि 208 जैसे दिया है 208 लिख दिए और माइनस, तो माइनस का अर्थ देखिए यहाँ पर उसने कहा है कि माइनस का अर्थ क्या लेना है, भाग लेना है। तो चलिए माइनस की जगह पर भाग का प्रयोग करते हैं। ये हो गया हम लोगों का भाग 4। उसी प्रकार से प्लस, तो प्लस का अर्थ उसने कहा है गुना लेने के लिए, तो यहाँ हो गया हम लोगों के सामने 3 हो गया। और भाग, तो भाग के जगह माइनस हो जाएगा, यहाँ पर 23 हो जाएगा। फिर लिखा हुआ है गुना, तो गुना की जगह प्लस हो जाएगा और 57 दिया गया। तो इसी इक्वेशन को आपको सॉल्व कर देना, आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों, आंसर निकल जाएगा। तो 4 से भाग देंगे, 4 पंचे, यहाँ पर देखिए 208 में 4 से भाग देंगे, 4 पंचे 20 और 4 दूना क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब गुना क्या करना है दोस्तों, 3 से कर देना है और माइनस इधर 23 हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने 57 हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हुए जाते हैं। 3 दूना क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 5, 3 दूना क्या हो गया, 6 हो गया
और 5 दिया क्या हो गया दोस्तों 15 हो गया, यानी 156 हो गया। अब माइनस का माइनस, इधर हम लोगों का 23 का 23 हो गया। अब प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 57। तो अब इसको जोड़ लीजिए 57 और इसको, तो 713 करी 3 हासिल रहा है 1, और 5 5 10 1 11 करी 1 हासिल रहा है 1 1 1 2, 213 हो जाएगा 213। अब माइनस क्या करना है दोस्तों 23 घटा देना है, तो इधर हो जाएगा 3 में 3 जीरो, और 1 10 11 में से 2 जाएगा तो 9, इधर 1, यानी 190 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन रिपीट करते हुए रहता है, इसलिए आप समझ लीजिए कि इसका अर्थ क्या है, उसका अर्थ क्या। हमने यहाँ पर इंडिकेट करके बता दिए कि प्लस के जगह पर गुना, माइनस के जगह पर भाग, इस तरीके से प्रयोग करना है। अगला प्रश्न निकाला जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने 14 नंबर क्वेश्चन दिया है। तो चलिए बताइए कि 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप क्या करेंगे और कैसे करेंगे। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। करा कि निम्नलिखित में से भिन्न का चयन करें। भिन्न का मतलब देखिए हम क्या करेंगे, उस टाइप के क्वेश्चन ले रहे हैं जो बार बार रिपीट कर रहा है, जिसपे थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकता है। इसलिए आप जरूर एकदम अच्छे से देखते हुए चलिए, और सारे पार्ट को जाके देख सकते हैं, चैनल का वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर अगर बताएंगे ना कि ए आकृति हो जाएगा, बी आकृति, सी आई और डी आएगा, कौन सा आएगा, तो देखिए बताते हैं। अगर इसमें देखा जाए ना, तो इसमें क्या है दोस्तों, एक हम लोगों का, यानी कि अगर जैसे घन जो बनाया तो इसमें एक रेखा का कमी है। इसमें क्या है दोस्तों, एक रेखा का कमी है। अगर यहाँ से यहाँ तक दे देंगे तो ये घन कंप्लीट हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ से यहाँ पर एक रेखा देंगे, ये घन भी कंप्लीट हो जाएगा। उसी प्रकार से वहां पर देखा जाए दोस्तों, तो नीचे में, सबसे नीचे में देखा जाए कि अगर एक रेखा वैसे वो डाल देता नीचे में, तो उसका घन क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर देखिए ना, इसमें एक रेखा अगर नीचे में हम लोग दे देते, क्योंकि थोड़ा ध्यान से देखिए कि अगर नीचे में एक रेखा वहां पर दे देते हैं तो घन क्या हो जाता है दोस्तों, हम लोगों का कंप्लीट हो जाता है। तो ठीक है सर, सब जगह एक एक रेखा का कमी था, लेकिन ई जो है, इसको करने के लिए आपको एक रेखा यहाँ भी डालना होगा और एक रेखा क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ भी डालना होगा। तो 2 रेखा का इसको, क्योंकि इस फिगर को कंप्लीट करने के लिए 2 रेखा का करना होगा, इसलिए क्या हो जाएगा 3 नंबर आकृति अलग हो गया, क्योंकि सब में एक एक रेखा डालते ही आपका घन क्या हो जा रहा है, कंप्लीट हो जा रहा है। लेकिन जब इसमें क्या कर रहे हैं, 3 नंबर में 2 डालना हो, इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला सही होगा। तो इसी में दिया गया है, तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो कितना इंपॉर्टेंट था, बहुत सारा स्टूडेंट कंफ्यूजन होने लगते हैं कि सर यहाँ पर कैसे करेंगे। तो देख लीजिए, सभी घन में एक एक लाइन का प्रयोग किया, लेकिन ऑप्शन नंबर 3 में क्या कर रहे हैं, 3 रेखा यानी 2 रेखा का इसमें प्रयोग करना पड़ा, तब जाके घन कंप्लीट हुआ। इसीलिए 3 वाला क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। भिन्न पूछा है, भिन्न यानी एक भिन्न चित्र, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा, आकृति 3। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, 15 नंबर क्वेश्चन दिया, और पता है आपको कथन, निष्कर्ष, कथन, पूर्व धारणा वाले, तर्क वाले, तो हर टाइप के क्वेश्चन हम कराते जा रहे हैं। कह रहा है बच्चों को, यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, बच्चों को खाने की आदत विकसित करने के लिए जंक फूड का विकल्प, कह रहा है कि जंक फूड अच्छा विकल्प है। तो ठीक है, वो एक कथन दिया है कि बच्चों को अगर खाना है तो जंक फूड उसको खिलाइए, मतलब अच्छा विकसित करने के लिए। कह रहा है कि बच्चों को खाने की आदत मतलब डालना है, तो आदत डालना है तो उसको क्या कीजिए, जंक फूड का चयन कीजिए। ठीक है, इस बात को हम ले लिए। अब निष्कर्ष में क्या, हाँ, खाने की आदत विकसित करने के लिए बच्चों को वही देना चाहिए जो उन्हें पसंद है। तो ये हम लोग नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये कथन और निष्कर्ष है कि हाँ, खाने की आदत विकसित करने के लिए बच्चों को वही देना चाहिए जो उन्हें पसंद है। ये हम कैसे कर सकते हैं, जो उन्हें पसंद है कि वही देना चाहिए। बहुत सारे ऐसे माँ बाप है, बच्चे को बहुत सारी चीज पसंद है, क्या हम दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, दिला सकते हैं। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। उसी प्रकार से नहीं, जंक फूड के सेवन से मोटापा, हृदय रोग, मधुमेह, स्वास्थ्य संबंधी समस्या पैदा होती है। हाँ, हम मानते हैं कि ये सब होता होगा, ठीक ना, लेकिन क्या इसमें कहा है कि बच्चों को खाने की आदत विकसित करने के बाद यहाँ पर मधुमेह हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो उस सब बात जिक्र कहीं किया है, इसमें कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो ये भी बात क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। दोनों गलत होगा। थोड़ा ध्यान से देखिए कि बच्चों को खाने की आदत विकसित करने के लिए जंक फूड का चयन कीजिए, वो बात सही है। तो कह रहा हाँ, बच्चों की खाने का आदत विकसित करने के लिए बच्चों को वही देना चाहिए, ये बात गलत करवा दिया कि वही देना चाहिए जो उन्हें पसंद है। वही देना चाहिए, पसंद तो बहुत चीज हो जाएगा, पूरा दुकान तो आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा।
सिर्फ इतना ही रहता कि विकसित करने के लिए, तो आगे तो तब सही हो जाता, क्योंकि इस बात कथन से निष्कर्ष में डायरेक्ट हो। लेकिन ई जो दे दिया वही देना चाहिए जो उन्हें पसंद है, तो इसकी वजह से क्या हो जा रहा है, गलत हो जाए। फिर अगर नहीं, जंक फूड का सेवन से मोटापा, ये रोग के बारे में तो वहां दिया ही नहीं है, सिर्फ कह रहा है कि खाने के बारे में दिया है। तो हृदय रोग मानते हैं कि ये बात सही है, लेकिन उसके बारे में कथन में जिक्र नहीं किया है ना, इसीलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो दोनों गलत होगा। इस प्रश्न का आंसर ना तो 1 ना तो 2, यही वाला सही होगा। और आराम से कीजिए, हड़बड़ी नहीं करना है, वरना क्या हो जाएगा, इस टाइप का क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने एक अलग टाइप का कोडिंग डिकोडिंग जो बार बार रिपीट करता है और पूछा जाता है। देखिए, अगर इस तरीके से दोनों बगल कभी भी अगर मतलब मान के चलिए कि एक ही लाइन और इधर, तो इसको लिखने की आवश्यकता है। यहाँ अगर इधर उधर कर देता है तो फिर लिखना पड़ जाता है। लेकिन जब इधर भी देख रहे हैं, इधर भी देख रहे हैं, इधर भी उसी तरीके से इसका कोड यहीं तक में अट गया, उसी प्रकार से इसका कोड यहीं तक में अट गया, तो आराम से कर लेंगे, वहीं पर लिखने की आवश्यकता नहीं। जैसे ऐसे ढूंढिए कि क्या कोड मिला, जैसे STI, तो STI कहीं है क्या, नहीं है। जैसे NRO, हाँ, तो यहाँ पर देखिए सर NRO है, फिर NRO है, इसमें लाइन में देखिए, हाँ, यहाँ भी हम लोगों का NRO मिल गया, ठीक है। तो NR हो गया, तो तीनों में कॉमन देखिए क्या मिल रहा है, जैसे कि हम लोगों का तीनों में ऐसा कॉमन देखना है कि क्या मिल रहा है। जैसे डाउन, हाँ, तो तीनों में मिल गया, देखिए डाउन यहाँ पर मिल गया, उसी प्रकार से डाउन यहाँ पर मिल गया, उसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या मिल गया दोस्तों, डाउन मिल गया। अब देखिए जैसे कि हम लोगों का KTI लिखा है, तो देख लेते हैं KTI है क्या, नहीं है, इसमें तो कहीं कुछ मिल ही नहीं रहा है, KTI किसी में है ये नहीं, ठीक है। हाँ, अब एक और मिल गया, हम लोगों के सामने एक और मिला। अब देखिए शुरू वाला पहले तीनों में देखना होता है कि तीनों में कुछ कॉमन है क्या, नहीं। अब दो दो लेकर कॉमन देखिए, जैसे STI, तो STI कहीं नहीं है, NRO को ले ले, KTI कहीं है ही नहीं। तो अब इसमें देख लेते हैं, जैसे देखिए BSI यहाँ पर भी मिल रहा है और BSI यहाँ पर भी मिल रहा है, तो ठीक है, और तो कोई मिलने वाला है नहीं। तो इन दोनों में देखिए कॉमन क्या मिल रहा है, तो ये यहाँ पर क्या मिल रहा है दोस्तों, ही मिल रहा है, और यहाँ पे हम लोगों के सामने ही मिल रहा है। ध्यान से देखिए, हम जैसे करते जा रहे हैं, यहाँ पे ही मिल गया, इधर दोनों बगल कॉमन, अगर इधर भी दो मिला तो उधर भी मिलबे करेगा, नहीं मिलेगा तो फिर गलत हो जाए। तो ऊपर कह रहा था कि गोच का क्या होगा, तो गोच का क्या हो जाएगा दोस्तों, जो बचा मीट, यानी कि हम लोगों का क्या हो जाएगा, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, मीट हो जाएगा। यानी यहाँ पर देखिए गोच के लिए कोड यही वाला बचा है, यहाँ पर अलग कलर से कर देते हैं ताकि समझ में आ जाए। यानी कि गोच के लिए पूछा था, गोच के लिए यही वाला हम लोगों का हो जाएगा MIT। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर A क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लिखने में भी नहीं था, आप आराम से कर सकते थे, बस पेन पेपर थोड़ा सा लेते और देखते कि हाँ क्या क्या कॉमन आ रहा।